बहू, तू यहाँ बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा रहने दे, मैं लगा लूंगी। कजरी जैसे ही पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसकी सास राधिका जी ने उसे टोका। अरे मम्मी जी, आप क्यों करेंगी? मैं कर देती हूँ ना। बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। कजरी बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। राधिका जी ने कजरी के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा। कुछ मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूंगी। लाइए मैं लगा देती हूँ, कजरी ने कहा। नहीं नहीं, मेरी प्यारी बहू को लोगों की नजर लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले, राधिका जी ने बड़े प्यार से कहा। कजरी की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और एक ननंद थे। उसने आते ही घर को और वहां के लोगों को अपना लिया था और घर का सारा काम भी बहुत अच्छे से करती थी। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि कजरी के मायके में यहाँ सब काम करने के लिए काम वाले होते थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही कजरी ने घर के कामों में सबकी मदद करना शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। कजरी जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननंद मिनी ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। कजरी बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी। हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नजर लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मांग लीजिए, मिनी ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसे कैसे किसी की नजर लग जाती है? एक काम तो पूरा कर लूं। लाइए मैं सुखा देती हूँ, कजरी ने आग्रह किया। भाभी, आप नई नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नजर लगा दी तो। और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है, मिनी हंसते हुए बोली। पर दीदी, अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना, कजरी ने आश्चर्य से कहा। पीछे से सासू माँ बोली, बहू, कहने को तो वो रिश्तेदार है, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु हैं। तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। कजरी ने चुपचाप मिनी को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में झूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। कजरी अंदर के सब काम तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती, तो कभी उसकी सास तो कभी ननंद बड़े प्यार से नजर लग जाएगी कहकर उसको वहां काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति आरव से बात करने की कोशिश की, पर हर बार वो हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में कजरी किचन का सारा काम निपटाकर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि राधिका जी ने उसे बुलाया, क्योंकि पड़ोस में रहने वाली कुछ महिलाएं उससे मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहू रानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस कजरी कुछ कहने ही वाली थी कि बीच में ही राधिका जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, अब रात को भी तो ठीक से नींद नहीं होती है ना इसकी, इसीलिए दोपहर में सुला देती हूँ। राधिका जी ने हंसते हुए आंख मिचकाई। बहू रानी, जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बैठा कर रखती है, चाची सास बोली। जी, कजरी ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। वहां आगे कुछ और कहती कि राधिका जी बीच में ही बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो ये आई है, कुछ दिन तो उससे खेलने खाने को मिले। सही कहा राधिका, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है? धन्य है तू कजरी, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने की, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ आराम। अभी तो वैसे भी मेरे साथ मिनी पूरा काम संभाल लेती है, राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही कजरी स्तब्ध रह गई।
वह कुछ कहती, इससे पहले ही राधिका जी फिर बोल उठी, अच्छा बेटा, जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला। सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे वही रखे हैं। मिनी, जा भाभी की मदद कर दे। राधिका जी ने ऐसे दिखाया जैसे कजरी को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कजरी को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी तो क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ा कर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेंगी ही नहीं। नहीं छोटी, हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती हैं। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही कजरी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी लीजिए। राधिका जी ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मिनी ने बनाई होंगी। राधिका जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यही डर था कि संपन्न घर से आई कजरी सबकी चहेती न बन बैठे, और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाए हैं, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना? कजरी ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाने ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा, और जल्दी ही सारे पकौड़े खत्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो आ जाइएगा, मैं और बना दूंगी, पर आप मुझे नजर मत लगाइएगा। कजरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नजर लगती है भला? ताई जी ने यथासंभव सामान्य रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? कजरी ने अर्थपूर्ण नजरों से राधिका जी की ओर देखा। राधिका, तेरी बहू ये क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदारों की नजर लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना, सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनकर सभी महिलाएं स्तब्ध रह गई और राधिका जी ने सिर झुका लिया। राधिका, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसे सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएंगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देख राधिका, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसीलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा व्यवहार उससे भी पाओगी। ताई जी बोली। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। राधिका जी रुआसी हो गई। माफी तुम्हें कजरी से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। व्यंग से कहते हुए ताई जी एवं सभी महिलाएं चली गई और राधिका जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई। राधिका जी ने कजरी से माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने अच्छा नहीं किया। कजरी ने सास को गले लगा लिया, बोली, मम्मी बस, अब सारे गिले शिकवे खत्म। अब हम सास बहू नहीं, माँ बेटी बनकर रहेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।